आपने लौकी की सब्ज़ी को अलग अलग तरीके से बना के खाया होगा, लेकिन आज मैंने लौकी को बनाने का एक आसान तरीका बताया है जो कि आपके खाने के टेस्ट को दोगुना कर देगा। आज की रेसिपी है लौकी का भरता। आज मैंने लौकी का भरता बनाने का एक आसान तरीका बताया है। आप इसे एक बार मेरे तरीके से बना के देखना, आपको ये तरीका पसंद आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लौकी का भरता। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। लौकी का भरता बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लेनी है लौकी। मैंने यहाँ पे ये लगभग 500 ग्राम के आसपास लौकी ली है। लौकी का भरता बनाने के लिए सबसे पहले हम लौकी को भूनेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रे लेंगे और ट्रे के ऊपर से इस तरीके से हमें यहाँ पे लौकी को रखनी है। और लौकी को रखने के बाद अब हमें यहाँ पे लौकी को अलट पलट के अच्छे से यहाँ पे इसे भूनना है। तो इसे हम इस तरीके से अलट पलट के अच्छे से भूनेंगे। लौकी को हमें यहाँ पे अच्छे से, जब तक कि ये काली नहीं पड़ जाती, इसे इस तरीके से भून लेना है। लौकी जब हमारी बीच में से अच्छे से भून जाए तो उसके बाद हम लौकी का जो आगे और पीछे वाला पार्ट है उसे भी हमें अच्छे से भून लेना है। तो लौकी को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे भूनेंगे। तो मैंने यहाँ पे लौकी को साइड कॉर्नर से अच्छे से भून लिया है। तो इसे हम सेंटर पार्ट से भी थोड़ा सा देर और भून लेंगे। मैंने यहाँ पे लौकी को अच्छे से भून लिया है। आप इसे इस तरीके से प्रेस करके देख सकते हैं। लौकी जो है हमारी अंदर तक फ्रेश होनी चाहिए। तो लौकी हमारी अच्छे से भून चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस लौकी को हमें थोड़ी देर ठंडा होने देना है। उसके बाद हम इसका जो बाहर का छिलका है उसे हटाएंगे। लौकी को गैस पे भूनने के बाद मैंने यहाँ पे लौकी को अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब हम लौकी का ये बाहर का छिलका है उसे हम हटा लेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चाहें तो हाथ से इसे अलग कर सकते हैं। इस प्रोसेस में आपका टाइम लगेगा, लेकिन आप लौकी को अच्छे से साफ जरूर कर लें। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, एक चाकू की सहायता से इस लौकी को हल्का हल्का आप चाहें तो खुरच सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले लौकी को साफ कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पे लौकी को अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम लौकी का ये जो ब्लैक वाला पार्ट है इसे हम हटा देंगे। और ब्लैक वाला पार्ट हटाने के बाद फिर हमें लौकी को 2 से 3 बार साफ पानी से धो लेना है, ताकि जो लौकी में ये काला वाला पार्ट है वो सारा अलग हो जाए। तो मैं यहाँ पे पहले लौकी को धो लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे लौकी को धोने के बाद इसे 2 टुकड़ों में काट लिया है। अब हमें यहाँ पे लौकी को काटना है। तो इसके लिए हम लौकी को पहले 2 टुकड़ों में काटेंगे और 2 टुकड़ों में काटने के बाद फिर हमें यहाँ पे लौकी को इस तरीके से 2-3 इसमें कट लगाने हैं। और कट को लगाने के बाद फिर हमें यहाँ पे लौकी को बिल्कुल बारीक काटना है। तो इस तरीके से हम इसे बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप किसी कांटे की सहायता से आप इसे इस तरीके से खुरच सकते हैं। जिस तरीके से हम बैगन का भरता बनाने के लिए इसे बैगन को खुरचते हैं, उसी तरीके से आप चाहें तो यहाँ पे लौकी को भी खुरच सकते हैं। मैंने यहाँ पे लौकी को बिल्कुल बारीक काट लिया है। आप भी इसी तरीके से लौकी को या बारीक काट लें या आप इसे खुरच लें। तो चलिए अब हम लौकी का भरता बनाना शुरू करते हैं। लौकी का भरता बनाने के लिए अब हमें एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल को धुआं निकलने तक गर्म कर लेना है। जब तेल गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम को धीमी कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे डालना है ये 1 चम्मच जीरा। फिर हमें यहाँ पे मिलानी है ये 5 से 6 कलियाँ लहसुन की। लहसुन को मैंने यहाँ पे बिल्कुल बारीक काटा है। अब हमें लहसुन को थोड़ी देर भून लेना है। लहसुन हमारा हल्का सा भुन चुका है। तो अब हमें यहाँ पे मिलाना है प्याज। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जहाँ प्याज को मैंने थोड़ा सा रफली चॉप किया है। फिर हमें यहाँ पे मिलानी है ये 1 इंच अदरक बारीक कटी हुई। अब हम प्याज को भूनेंगे। तो प्याज को पहले मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद फिर हम प्याज को मीडियम फ्लेम पे हल्का सा सुनहरा कलर का होने तक भून लेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे प्याज को थोड़ा सा बीच बीच में चलाते रहना है। मैंने यहाँ पे प्याज को हल्का सा सुनहरा कलर का होने तक भून लिया है। अब हमें यहाँ पे मिलाना है टमाटर। ये 2 मीडियम साइज़ के बिल्कुल बारीक कटे हुए मैंने टमाटर मिलाए हैं। फिर हमें यहाँ पे मिलाना है नमक। ये आधा चम्मच मैंने यहाँ पे नमक मिलाया है। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे इस टमाटर को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके हम टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद हमें इसका जो ढक्कन है उसे हटा लेना है। और ढक्कन हटाने के बाद इसे हम फिर से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जो हमारा टमाटर है काफ़ी हद तक पक के तैयार हो चुका है। ये काफ़ी सॉफ्ट भी हो चुका है। अब हमें यहाँ पे मिलाने हैं अपने मसाले। मसालों में सबसे पहले मिलाया है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर।
फिर हमें यहाँ पे मिलाना है ये 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा कम होता है, इससे सब्जी में बहुत अच्छा कलर आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे मिलाएंगे ये 1 चम्मच धनिया पाउडर। फिर हमें यहाँ पे मिलानी है हरी मिर्च। मैंने यहाँ पे ये 3 हरी मिर्च ली है और हरी मिर्च को मैंने यहाँ पे बीच में से चीरा लगा के इस तरीके से मिलाया है। अब हम सारे मसालों को प्याज और टमाटर के साथ मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम मसालों को थोड़ी देर भून लेंगे। मसालों को हमें यहाँ पे धीमी आंच पे भूनना है, लेकिन हम यहाँ पे मसालों को बीच बीच में चलाते रहेंगे, अदरवाइज जो मसाले हैं वो हमारे जल सकते हैं। मसाले हमारे अच्छे से भुन के तैयार हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे मिलाना है पानी। तो ये लगभग 1/4 कप के आसपास मैंने पानी मिलाया है। अब हम मसालों को एक बार फिर से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम मसालों को मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के आसपास तक और पका लेंगे, लेकिन आप मसालों को बीच बीच में चलाते रहें। मैंने यहाँ पे पानी डालने के बाद मसालों को 1 मिनट के आसपास तक और पका लिए हैं। अब हमें यहाँ पे डालनी है लौकी। लौकी को मैंने पहले से भूना था, उसके बाद मैंने इसको बिल्कुल बारीक काट के मिलाया है। अब हम इस भुनी हुई लौकी को प्याज टमाटर और बाकी मसालों के साथ मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए हमें यहाँ पे लौकी को 6 से 7 मिनट के आसपास तक तेज़ आंच पर भून लेना है। आप चाहे कोई भी भरता बना रहे हैं, चाहे आप लौकी का भरता बना रहे हैं या आप बैगन का भरता बना रहे हैं, भरते को आप तेज़ आंच पे ही सेकें यानी पकाएं। लौकी भुनने में ही आधा पक जाती है और आधा हमें यहाँ पे स्टेज पे पकाना है। तो मैंने यहाँ पे लौकी के भरते को लगभग 6 से 7 मिनट के आसपास तक और पका ली है। ये हमारी लौकी का जो भरता है वो अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरीके से आसानी से इस लौकी का भरता को घर पे बना सकते हैं। आपको मेरा लौकी का भरता बनाने का तरीका कैसा लगा, आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।